हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सबके सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर आई होता है। इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर आई होता है और इंग्लिश लेटर आई ऑलरेडी टेकन था बाय ज्योमेट्री पीपल, क्योंकि वो इन सेंटर बोलते थे आई को क्या बोलते थे वो इन सेंटर। तो उन्होंने बोला यार देखो आई तो अवेलेबल ही नहीं है, आई इज ऑलरेडी टेकन एंड व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी टेकन यू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव एंड when you look for alternative you go to Greek people। ये एक इक्वेशन आई। भाई हम लोगों ने क्या किया ना, देखो रियल बहुत सालों तक रियल नंबर इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर मिलने के बाद लोगों को लगा कि खत्म, बस अब हो गया हमारा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब एलजेब्रा ढंग से डेवलप हुई एलजेब्रा, तो ये इक्वेशन आई x² + 1 = 0। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यार देखो, जैसे अब देखो a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो a - b के स्क्वायर की भी होती है ना। a + b के होल क्यूब की होती है तो a - b के होल क्यूब की भी होती है। a³ + b³ की होती है तो a³ - b³ की भी होती है। बट a² - b² की आइडेंटिटी तो होती है, बट इसकी नहीं होती। तो ये और ये दोनों चीजें लोगों ने देखी। अब लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या बात हुई, देयर इज सो मच इनजस्टिस, इतना ज्यादा इनजस्टिस हमसे नहीं सहा जाएगा भाई साहब, इतना ज्यादा इनजस्टिस हमसे नहीं सहा जाएगा। तो रेने डेस्कार्टिस केम टू द रेस्क्यू अगेन। रेने डेस्कार्टिस वाज द वन जिसने इसको थोड़ा बहुत एनालाइज करना स्टार्ट किया, राइट। रेने डेस्कार्टिस वाज द वन एंड ऑयलर आल्सो हु स्टार्टेड डूइंग दिस। बेटा इस लेक्चर की कोई वर्कशीट है नहीं, इस लेक्चर की जो वर्कशीट है वो पिछले वाले लेक्चर में अवेलेबल है ना। ये दोनों मिला के एक ही लेक्चर है, ठीक है। आज आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आज आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो यार अब ये बात हुई, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा क्या, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। अब लोगों ने ये बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, ये देखो ये ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा बन रहा है ना। अब हमें ये तो सॉल्व करनी आती है, x² = a², इसको ऐसे लिखते थे अपन। तो यार एक काम करो, एक है ना ग्रीक सिंबल लो I और उसको ये डिफाइन कर दो। एक ग्रीक सिंबल ले लो I मतलब इसको देखो दोस्तों, ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं आयोटा। ग्रीक सिंबल जैसे होता है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, टाउ, टिल्डा, मैंने सब लिखवाए थे, आपको याद कीजिए। तो उसमें आई भी एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है आयोटा। तो ये लोगों ने इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि इसको अपन हम -1 बोलेंगे अब से, ठीक है। तो यार ये इक्वेशन ये बन गई और फिर बोल दिया कि अच्छा यार ये देखो ये 2 वैल्यू आ गई, फिर से 2 वैल्यू आ गई। अब एक आदमी पता क्या बोलता है, अरे यार तुम गजब पागल बनाते हो हमें यार, है एक ये x क्या है, सिंबल है, मतलब एक वेरिएबल है, एक लेटर है। तुम इंग्लिश लेटर की वैल्यू एक ग्रीक लेटर से निकाल रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बट उस आदमी ने, रेने डेस्कार्टिस ने ये कहा कि यार देखो जब अपन ने ऐसा लिख दिया ना, अब मेरा सारा काम हो जाएगा। मैं किसी भी
ऐसे नंबर के अंदर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है मैं डिफाइन कर पाऊंगा इस सिंबल की मदद से, इस सिंबल की मदद से। और इसकी सारी अरिथमेटिक किस तरह से अंडरस्टैंड की जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से अंडरस्टैंड की जाएगी। तो बेसिकली उसने क्या बोला कि यार इसको अपन ये बोल देते हैं, ये डिफाइन करते हैं, ये नई चीज डिफाइन की। भाई देखो आप सोच के देखो, जब इर्रेशनल नंबर बना, इर्रेशनल नंबर आया, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ी ना, ये डिफाइन करना पड़ा, पावर 1/2 डिफाइन करनी पड़ी, ये सब तरह की चीजें डिफाइन करनी पड़ी। तो इमेजिनरी नंबर आएगा तो भी कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो दिस वाज डिफाइंड, ये चीज डिफाइन करी। समझ में आया आपको? अभी तक आप लोग फॉलो कर रहे हो? ठीक है, अभी तक आप लोग फॉलो कर रहे हो? अभी तक आप लोग फॉलो कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग टिल हियर? आर यू फॉलोइंग टिल हियर? इसको आयोटा बोलते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, अब इसको देखा गया, फिर इसको पता है इस तरह से फैक्टराइज किया गया। यार इसको है ना, देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये तो आता है ना आप लोगों को, ये तो आता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? -1 है ना, देखो। अब इसको मैं i² लिख दूं तो ये ऐसा हो गया ना, देखो, a - ib इंटू a + ib। ib मतलब इंटरनेशनल बोर्ड नहीं, ib मतलब आयोटा बी। क्या बोला इसको? a - आयोटा बी, a + आयोटा बी। वाह, दोनों लोग सेटिस्फाई, दोनों लोग सेटिस्फाई हो गए। आप सोचो, एक बंदा इधर से आंदोलन लड़ रहा है, एक बंदा इधर से आंदोलन लड़ रहा है, दोनों के आंदोलन का रिजल्ट एक आदमी ने दे दिया जिसने ये डिफाइन कर दिया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। गॉट इट? चमका आपको? तो इस तरीके से, इस तरीके से सिलेक्शन हुआ। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मजा आ गया ऐसे तो। अच्छा, ऐसे इमेजिनरी नंबर को इस तरह से डिफाइन करना है। तो फिर अब देखो दोस्तों, क्या बहुत ही एक अलग पिक्चर बनाई गई, एक बहुत ही अलग पिक्चर बनाई गई कि यार चलो ठीक है, अब एक और इक्वेशन देखो। अब कोई सी भी रैंडमली इक्वेशन देख ली, x² + 4x + 5 + 8 = 0। इसको सॉल्व कैसे करते मैं सिखाऊंगा आपको, बट अभी मैं आपको बस रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं। अब इसको ऐसे लिख दिया एक आदमी ने, सेम लॉजिक से। और देखो ये क्या हो गया, x + 2 का स्क्वायर = -4। फिर से देखो माइनस को ऐसे लिख दो ना, -1 को। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, अब देखो x + 2 क्या हो गया, ± 2i। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 + 2i और -2 अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाए गए, इमेजिनरी नंबर कहलाए गए। अब देखो इसका लॉजिक दोस्तों बहुत सिंपल है कि व्हाई द सिंबल i was chosen, right? These numbers do not exist in reality, right? There is nothing in reality which you can think of जिसका आप स्क्वायर करो, ऐड करो 1 के साथ और 0 आ जाए, राइट? सो दीज नंबर्स आर इन आवर इमेजिनेशन। इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर आई होता है, इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर आई होता है। और इंग्लिश लेटर आई, इंग्लिश लेटर आई ऑलरेडी टेकन था बाय ज्योमेट्री पीपल, क्योंकि वो इन सेंटर बोलते थे आई को। आई को क्या बोलते थे वो, इन सेंटर। तो उन्होंने बोला यार देखो आई तो अवेलेबल ही नहीं है, आई इज ऑलरेडी टेकन, एंड व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी टेकन यू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, you look for alternative, and when you look for alternative, you go to Greek people, right? For A they have alpha, for B they have beta, for C they have gamma, for D they have delta, for I they have iota. So again Greeks to the rescue, I was the symbol which was chosen, and ये बोला गया फिर कि कोई भी
इमेजिनरी नंबर अगर z है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें a और b क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, और इनको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लिकेटेड है ना बहुत, तुम्हारी सोच को चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारी सोच को चैलेंज कर रहे हैं ना। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो यही फील नहीं कर पा रहे, यार ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आ रहा है? हमारी सुंदर टीचर ने तो हमें बताया था स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर ये बताते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जबकि ये बोलना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वो केस अभी हम कंसिडर नहीं करते, वो आप पढ़ोगे 11वीं में, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राइट, गॉट इट? देखो बेटा, कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, दिस इज स्मॉल z, राइट? वर्क ऑन योर इंग्लिश। Small a, capital A have different meaning. Small b, capital B have different meaning. Small c, capital C have different meaning. Right? So this is small z. Right? So ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब देखो, इसके अंदर अगर b 0 हो गया तो z इज रियल, राइट? देखो, क्योंकि i का कोफिशिएंट 0 हो गया। अगर a b नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। राइट, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब इनको इरेशनल नंबर्स की तरह क्यों पढ़ाया जाता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लो, थोड़ी देर में बता रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। डन। J25 बैच 15 दिसंबर को लॉन्च होगा विद ऑल द फैकल्टीज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री। बहुत जल्दी उसका लिंक लाइव होने वाला है, आपको देंगे हम लोग, फिर उसकी बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, डन बोल दो प्लीज। आपको पता है दोस्तों, DN बोलना होता है, DN बोलना होता है, डन बोलना होता है दोस्तों, डन। आप लोगों ने दोस्तों मूवीज में नाम देखा होगा, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मतलब जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो क्या होता है, बोलते आ रहा है तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है। तो ऐसे ही दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर और इर्रेशनल नंबर है ना, एल्जेब्राइक इर्रेशनल नंबर्स, एल्जेब्राइक इर्रेशनल नंबर, ये दोनों भाई है। अभी कैसे मैं बताता हूं, कैसे है मैं बताता हूं, देखो कैसे है मैं बताता हूं। ठीक है, राइट? अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, अब याद कीजिए रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स के बारे में फिर से चर्चा करते हैं हम लोग। अब याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, अगर 2 + √3 एक रैशनल नंबर होता है तो 2 - √3 उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों कहलाता है? क्योंकि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रियल नंबर आएगा, सॉरी रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा। राइट, राइट। 2 + √3 के करस्पॉन्डिंग 2 - √3 क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। और इसमें जो भारी आइडेंटिटी यूज होती है वो आइडेंटिटी क्या है? a² - b²। अब आपको आपके टीचर ने रटवाया था, यार देखो अगर तुम्हारे पास ये है ना a + b, तो उसमें अगर a - b मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल नंबर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास इस तरह का नंबर है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये वापस लिख दो एज इट इज, और अगर यहां प्लस दिया हुआ है तो यहां माइनस लगा दो। यही होता है।
बिकॉज देन दिस बिकम्स p माइनस क्यू. गॉट इट. अब सेम कहानी हम दोहराएंगे इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. अब देखो कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है इमेजिनरी नंबर्स को रियल नंबर बनाने की. अब जैसे देखिए 2 + 3i. अब सोचना, ध्यान से सुनना. देखो अब अगर मेरे पास कोई ऐसा जादू है जिससे ये 2² राइट -3i² हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि i² एक रियल नंबर होता है. i² इज -1. तो अब उसका भाई कौन बनेगा? यही बनेगा. देखो अब a + b × a - b वैसा का वैसा लगता है इसके अंदर. तो ये हो गया. अब देखो ये तो 4 हो गया. बस यहां पे कैच ये है कि ये -9 आएगा. ये -9 आने की वजह से +9 हो जाएगा. तो देखो अब यहां पे ये वाली आइडेंटिटी वर्क कर रही है ना. तो अब देखो इसको क्या है ना रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं. अब यहां पे इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. दे मल्टीप्लाई टू गिव समथिंग रियल. They multiply. See, like, just imagine this thing. Two imaginary quantities are taken, they are multiplied together and they give you something real. Right? हाँ या ना बोलो. हाँ या ना. बताइए भाई. सिद्धार्थ भट्टाचार्य. सिद्धार्थ भट्टाचार्य भाई इनको के लिए सिलेक्ट हो गया. काफी पुराना स्टूडेंट है हमारा. राइट. सभी लोग सिद्धार्थ को कंग्रेचुलेट करें. सभी लोग सिद्धार्थ को कंग्रेचुलेट करें. तो इमेजिनरी नंबर्स 2 + 3i 2 - 3i 2² माइनस ऑफ 3i का स्क्वायर. ये हो गया दोस्तों. राइट. राइट. गॉट इट. गॉट इट. गॉट इट. गॉट इट. गॉट इट. हाँ बेटा ओल्ड लेक्चर्स भी कर सकते हो आप. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ही तो बनाए हुए हैं वो भी. ठीक है. तो ये दोस्तों एक पार्ट हो गई. अब इनकी दोस्ती की जो दूसरा किस्सा है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो दोस्तों अगर p और q रैशनल नंबर्स हैं, p + q√2 a + b√2 है. a और b भी रैशनल नंबर्स हैं. इसका मतलब ये होता है p a के बराबर है और q b के बराबर है. ठीक है. आप अपने बचपन में जाइए. बचपन में आपको ये बताया था दीज आर अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड टुगेदर. सेम गोज हियर. अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड टुगेदर. नाउ q एंड b दीज आर लाइक टर्म्स. q√2 एंड b√2. तो सेम यहां पे होता है. a + ib p + iq है. तो a p होगा b q होगा ऑब्वियसली प्रोवाइडेड a b p q आर रैशनल नंबर्स. रियल नंबर. सॉरी रियल. राइट. प्लीज इसको छाप लीजिए. ये दो रिश्ते बहुत काम आएंगे आपके. ये दोनों रिश्ते बहुत काम आएंगे आपके. बताइए. वेरी गुड जैस्मिन ग्रोवर. डन.
ठीक है, सर्टिफिकेट क्राइटेरिया 20 नंबर है बेटा, 20 नंबर वाले सारे बच्चों को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये है ना, फाइंड x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। 2 + 3i अपॉन 1 + i इज इक्वल टू x + iy। बताइए बताइए। और ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप सोचोगे। वाह यार, सुहास जैन खड़गपुर वाला, खड़गपुर वाला। बेटा मैंने सॉल्यूशन चेक नहीं किया, अदिति मैम ने चेक किए। सॉल्यूशंस आर चेक्ड बाय 5/2। अब देखो दोस्तों, इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जैसे अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, मैं ना आपको एक अलग क्वेश्चन बताता हूं, देखो सुनना, मैं एक अलग क्वेश्चन बताता हूं आपको। मान लो ये ऐसा होता, 3√2, आई की जगह देखो मैंने क्या किया है, आई की जगह देखो मैंने क्या किया है, √2 रख दिया। मान लो ये ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो, राइट, और मैं इसको बोलूं x + y √2। अब देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करते हैं, देखना, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। 2 + 3√2 ऊपर नीचे तुम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, करते नहीं करते, यही करते। अब तुम देखना स्टेप बाय स्टेप सेम होगा, स्टेप बाय स्टेप काम सेम होगा। चलने दो इसको। अब देखो नीचे क्या आ गया, a² - b², तो 1 ये हो गया, -1 हो गया। अब देखो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3√2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, फिर -√2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, -√2 इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, फिर -√2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, -√2 इंटू -3 तो -6 हो गया। गॉट इट। अब देखो क्या बना आपका, ये क्या बन गया, -4 + √2 अपॉन -1, या फिर 4 - √2। ठीक है, अब अगर मान लो ये ऐसा होता तो तुम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू सर 4 है, y की वैल्यू -1 है, यही बोलते हैं ना। सेम काम करेंगे हम, सेम काम करना है। ये लो 2 + 3i, 1 - i से मल्टीप्लाई किया। अब बस चेंज पता है क्या होगा, यहां पे इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, और क्या नहीं, सेम काम करना है। इन दोनों को स्क्वायर किया, 2 आया, 1² + i²। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × i, 3i, 3i इंटू तो -3i² हो गया, मतलब +5 +3 +3, 3 + 2 5, राइट, समझे आप मेरी बात। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है, वेरी गुड। काफी बच्चे ने निकाल दिया, राइट। बिल्कुल ये भी कर सकते हो, देखो आप लोग, है ना। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि इसको सर इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐसे लिख दो, है ना, 1 + i, तो इधर 2 + 3i आ गया, और इधर कितना आ गया, x - y
प्लस आयोटा y प्लस एक्स, तो x माइनस वाई 2 हो गया, x प्लस वाई 5 हो गया, 3 हो गया, तो x 5/2 y 1/2। कर सकते हो, देखो आपकी जब मर्जी आए करो यार, देखो मेरे को तो आंसर चाहिए, तुम कैसे भी निकालो, मुझे आंसर चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो गुड वन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ जाएं दोस्तों। बेटा देखो क्लास पे ध्यान दो, है ना, ये अब बाकी सब चीजें बात मत करो, जब क्लास चलती है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लास पे फोकस करो, जो चीज क्लास में चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ आई 2i स्क्वायर 3i क्यूब 4i की पावर 4 प्लस 9i की पावर 9, बताइए इसकी वैल्यू बताइए, खुद सोच के देखिए, दिमाग लगाओगे हो जाएगा, नहीं लगाओगे नहीं होगा। दोनों का स्क्वायर करो, देखो आप ये आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी लिखे, मैंने आपको नोट करवाया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। तो इसी से देखो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई कैसे आया, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 2 आ गया ना। बताइए, फाइव आई प्लस 10। अब देखिए दोस्तों, अब मैं एक चीज याद रखूंगा, आई तो आई होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई की पावर 4 1 होता है। तो इसका मतलब आई की पावर आई फिर आई हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं देखो, आई प्लस 3i क्यूब प्लस 5i5 प्लस 7i7 प्लस 9i9। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 4 के गैप में आई अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति आ गया, और ये माइनस आई है, तो ये कितना आ गया टोटल लगे, 9 5 15 माइनस 10 5 5, ठीक, एक तो ये हो गया। अब देखो इधर देखो, 2i स्क्वायर 4i की पावर 4 6i की पावर 6 8i की पावर 8, ये -2 है, ये -6 है, यही है, तो ये 4 हो गया, तो 4 प्लस 5 5, करेक्ट करके देखना था।
तो आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए कि I की पावर 4k प्लस R इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट का रूल होता है ना ये। अब ये देखो, ये कितना हो गया, I की पावर 4, I की पावर R, ये 1 हो गया, तो ये I की पावर R आ जाएगा। तो ये नोट लिख लें आप, ये नोट लिख लें आप, ये नोट लिख लें आप। आर है ना दोस्तों, ना आर देखिए क्या है, के बिलोंग्स टू होल नंबर है, आर केवल 0 1 2 3 हो सकता है, ये लिख लो, हाँ ये लिखना जरूरी है, के होल नंबर है, आर 0 1 2 3 है, ठीक है। ठीक है, चलिए, हाउ टू इंक्रीज IQ फॉर जेई। देखो दोस्तों, जेई के लिए IQ नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है, मेहनत करना सीखोगे ना, अपने आप हो जाएगा। IQ देखो दोस्तों, बहुत ओवररेटेड चीज है। IQ पता है किस चीज में लगती है, आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करो, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कितने अच्छे से देख पाते हो, पैटर्न कितने अच्छे से देख पाते हो। वाइल IQ इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रक्चर इन विच यू आर स्टडिंग। सेकेंड, you are being able to implement what is being told to you, जो भी तुमसे कहा जा रहा है वो तुम कितना अच्छे से कर पाते हो, ठीक है ना। इट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, राइट। मैंने आपको डे 1 बताया था कि जब लेक्चर चल रहा है तब कुछ और दिमाग में नहीं सोचना, केवल किताब लेके पढ़ना है। बहुत कम बच्चे ये फॉलो कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से कक्षा में सुने और अपने पेज से पढ़ें तो कोई डाउट आएगा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन पावर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, वी डू नॉट डिस्कस फ्रैक्शन पावर। फ्रैक्शन पावर डिस्कस करने के लिए जेई की प्रिपरेशन है ना, ठीक है बेटा। वर्कशीट में देखो, जिसको भी डाउट है, अब वो तो आपको आपस में ही सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। डाउट सेशन तो नहीं लगा सकते हम, नहीं, अब डाउट सेशन तो नहीं लगा सकते ना, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, एक और चीज, एक और एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, 1/√2 प्लस √3 प्लस √6, ठीक है। इसको है ना, आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि इधर तो Q आ जाए और इधर P आ जाए, वेयर Q बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, P बिलोंग्स टू रैशनल, P बिलोंग्स टू इररेशनल। P इररेशनल हो सकता है मगर Q को, मतलब बेसिकली आपको ये रैशनलाइज करना है, ये रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कीजिए इसको, अब इसको रैशनलाइज कीजिए, देखना चाहता हूं मैं आप कैसे करते हैं। यस, IOQM प्रोविजन लिस्ट इज आउट, और मैंने उसका रिजल्ट भी शेयर कर दिया, तो देखते हैं।
क्यू के ऊपर कुछ नहीं है बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे ना। वाह बेटा वाह, रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ। कितने बच्चों को ही नहीं आता, ठीक है ना। जिसको नहीं आता ना वो ये लिखे, डू नॉट नो, डू नॉट नो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं DNK, डू नॉट नो, ये लिख सकते हो आप DNK। DNK लिख दो चैट में ताकि मैं बता सकूं कितने लोगों को नहीं आता ये, कितने लोगों को नहीं आता। भूमन कह रहा है DNK। ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो आप, ठीक है, ट्राई करो आप। चलो अब मैं करता हूं दोस्तों, ठीक है। मैं क्या ना डिवाइड एंड रूल करूंगा, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल करूंगा दोस्तों। मैं इसको है ना पहले क्या मान लूंगा, P। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं इसको। ये P प्लस √6 हो गया, तो मैं क्या, अरे यार P नहीं मानना चाहिए मेरे को इसको, क्योंकि P उधर दे रखा है ना। वेरिएबल मानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको A मान लो। तो अब मैं ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया करेक्ट, ये हो गया A माइनस √6, नीचे क्या आ गया A² - 6, ठीक है। अब देखिए आपने A इसको माना था, A² ऊपर अलग से निकाल लो, A² + B² + 2AB, तो ये हो गया A माइनस √6 अपॉन A² की वैल्यू क्या आएगी 5 + 2 √6 -6। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, √2 + √3 - √6 अपॉन ये कितना हो गया 2 √6 - 1। यहां तक डन है, यहां तक डन है। यहां तक आ गया। देखो न्यूमरेटर टेंशन नहीं है मेरी, मेरी टेंशन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में एक बार की बात है कि 3 लोग इर्रेशनल हो रहे थे, 3 लोग इर्रेशनल हो रहे थे। सोच के देखो 3 लोग इर्रेशनल हो रहे थे, अब मेरा केवल एक रह गया। अब तो मुझे आता है ना सॉल्व करना, अब तो सर आता है मैं। ये था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टेंशन नहीं होता कभी। 2 √6 + 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 2 √6 + 1 इंटू 2 √6 - 1। अब इसको कर लेंगे, टेंशन मत लो। नीचे देखो पहले, नीचे 23 आ गया ना, 2 √6 का स्क्वायर 24 होता है, 24 - 1 23 होता है। अब देखो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लो, क्या टेंशन है। √2 इंटू 2 √6 2 √12, 2 √6 + √3 2 √18, 2 √6 - 2 √6 - 12, ठीक है 1। और अब 1 तो देखो सीधा सीधा एज इट इज ये लिख दो ना यार, नहीं एज इट इज ये लिख दोगे ना तुम 1 के साथ। तो अब देखो ये √12 क्या होता है 2 √3 होता है, तो 4 √3, ये 3 √2 होता है, 6 √2 -12 + √2 + √3 - √6 अपॉन 23। अब 4 √3 + √3 5 √3, 6 √2 + √2
7√2 minus √6 minus 12 upon 23. Got it? Got it? Got it? अरे तो भाई जे सुजाता यहाँ तक पहुँचे नहीं है अभी हम, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे नहीं है हम जे सुजाता अभी तक। हाँ, किसी को भी 2 वेरिएबल को लेट कर सकते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो बेटा, यही है ऋषभ दत्त पांडे, यही आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। 4√3 का √2 होगा ना, किधर बेटा, किधर, 2√12 गॉट इट। बताओ, ट्वेल्व को 4√3 लिख रहे हो, अबे √12 को 2√3 लिख रहे हो, ठीक है, और उसमें 2 और मल्टीप्लाई तो 4√3 हो गया ना। पी क्यू का क्या होगा, वैल्यू निकालेंगे भाई। देखो क्यू की वैल्यू 23 है और पी की वैल्यू ये है, इतनी बड़ी कहानी। डायरेक्ट तो नहीं लिखा बेटा मैंने, इतनी कैलकुलेशन करी मैंने। देखो आप, है ना, जब आप मेच्योर हो जाओगे ना, जैसे मान लो तुमने 25-30 लेक्चर मेरे साथ कर लिए, फिर उसके बाद मैं इतनी स्टेप्स नहीं लिखता जितनी मैंने इसमें लिखी है ना। जितने यहां से ये स्टेप मैं सीधी लिखता हूं, मैं तुम्हें बता दूं, यहां से ये स्टेप मैं सीधी लिखता हूं, है ना। मैं ये बीच में 2 स्टेप्स नहीं करता, आपको बता दूं पहले ही मैं, ठीक है। जो बच्चे छोटे हैं ना, 2√10 का क्या किया, 2√10 था कहाँ 2√10 था कहाँ, 2√10 मेरा कहीं था ही नहीं, 2√10 मेरा कहीं था ही नहीं। पी रियल तो नहीं है ना, रियल नंबर तो नहीं है ना, किसने कहा पी इर्रेशनल है, कंफ्यूज मत हो। क्यू सी का मतलब इर्रेशनल था, अनरियल नहीं था, कंफ्यूज मत हो। सर आप मन में कैसे कर लेते हो बेटा, देखो अभी है ना, अभी तुम हमारी पूरी शक्तियां जानते नहीं हो, ठीक है, अभी तुम हमारी पूरी शक्तियां जानते नहीं, हमने बताई भी नहीं है। सीखोगे आप धीरे धीरे, है ना। अभी आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए, अभी आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो। सो आई विल बी कंडक्टिंग अ कैलकुलेथॉन सून दोस्तों, ना, आई विल बी कंडक्टिंग अ कैलकुलेथॉन सून। कैलकुलेथॉन करूंगा मैं दोस्तों आप लोगों के साथ, आप लोग सब आइएगा उसमें, कैलकुलेथॉन, ठीक है। कैलकुलेथॉन आपको दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेथॉन यहीं पे होगा बेटा, यूट्यूब पे होगा, ठीक है। गॉट इट। चलो अब सेम चीज है ना, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। IOQM 2019 2 मार्कर क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है। लेट x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6 so that x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s equal to 0, और ये दे रखा था PQRS belongs to integer। आप बोल रहे ना सर IOQM का क्वेश्चन कब आएंगे, लो आ गया, IOQM PYQ है ये। फाइंड वैल्यू ऑफ
ऑफ मॉड क्यू प्लस मॉड आर प्लस मॉड एस। ठीक है, ये निकालना था और ये भी दे रखा था मॉड एक्स, एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, माइनस एक्स है अगर एक्स लेस देन 0 है तो। ठीक है, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे -3 का ऊपर मॉड लग गया तो वो 3 हो जाता है अपने आप। काम है उसका ये। क्वेश्चन करो। हाँ, प्री आरएम होता था बेटा उस समय यार, प्री आरएम होता था उस समय। अब सोच के देखो, आपको ना क्वेश्चन के अंदर रूट हटाना है। अब रूट हटेगा कैसे, ये सोचना पड़ेगा। ये रूट हटेगा कैसे, देखना पड़ेगा रूट हटेगा कैसे। बताओ। Z कैपिटल है बेटा, कैपिटल है, इंटीजर है वो दोनों। प्रोडिजी स्टार्ट हो जाएगा। बोथ साइड डू इसका, वही तो, कुछ तो करो, कुछ तो। भाई देखो, मेरे को दो चीज समझ में आ रही है, आप ना समझने की कोशिश करना। मुझे दो चीज समझ में आ रही है। x से x की पावर 4 कैसे बनता है, दो बार स्क्वायर करने से, दो बार स्क्वायर करने से बनता है ना, और रूट भी तभी हटता है। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस रूट 2, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। किसी को भी लेके आ सकते हो आप उधर, दोनों को स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, ए स्क्वायर, ठीक है, 2√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 + 6 9 प्लस 2 × 3√6, तो ये 6√2 आ जाएगा, राइट। √3 + √6 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 + 6 9, फिर 2ab, 3 × 6 18 होता है, तो 18 से 3 बाहर निकल जाएगा, 6√2 आ गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपका क्या आ गया, सारे रियल चीजें एक साथ ले आओ, एक्स स्क्वायर 2 इधर, 9 इधर है, 7, 2√2x इधर ले आओ, √2 कॉमन लो, 2x + 6, ठीक। एक एक स्टेप फॉलो करो, एक एक स्टेप फॉलो करो। 2√2 को मैं इधर ले आया, राइट। अब मैं 2 को और बाहर निकाल सकता हूं, निकाल भी लूंगा मैं। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर करो, x की पावर 4 माइनस 14x² प्लस 49 इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर 8, फिर अंदर x + 3 बनेगा, x² प्लस 6x प्लस 9, गॉट इट। अब देखो, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको उधर लेके जाओ, देखो x की पावर 4, x² का कोफिशिएंट कितना होगा, -14 - 8 -22x², x का कोफिशिएंट कितना होगा, -48x, और फिर 49 + 72 -23 = 0। ये आ गया, चेक कर लो आप, 49 - 72
तो मॉड क्यू प्लस मॉड आर, मॉड क्यू कितना हो गया -22। कितनी सारी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, देखो आप, और लेफ्ट हैंड से और लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड से और लिख रहा हूं, इतना ज्यादा स्लो कर रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये हो गया 48 प्लस 45 93। गॉट इट, गॉट इट, सबका आ गया ना बेटा? डाल दिया मैंने IUCAM रिजल्ट का ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आई एम ऑल्सो लेफ्टी बेटा, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइटी हूँ, ठीक है ना? मैं केवल 2 काम लेफ्ट हैंड से करता हूँ, एक लिखना और दूसरा मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, 93। नहीं, क्रिकेट भी नहीं खेलता मैं लेफ्ट से, सब चीजें राइट से करता हूँ मैं। हो गया? चलो, px स्क्वायर है ही नहीं, देखो px क्यूब, px क्यूब तो p तो 0 आएगा, p 0 आएगा। राइट? अबे धोना 18 प्लस कैसे हो गया? कुछ भी बोल रहे हो तुम्हें, बात सही है, बिल्कुल सही चीज है, दूसरी चीज धोना ही है, बट वो 18 प्लस कैसे हो गया? आई डोंट नो, सब करते हो तो। चलो एनीवे, सो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। रैशनलाइज करना, रियलाइज करना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइनली एक ये आइडियल लेक्चर हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक PYQ भी ले लिया जो 2 मार्क का था। आई होप आप लोग को सारी की सारी चीज समझ में आई। अगर आप लोग चाहें तो 9th या 10th क्लास की RD शर्मा में से रैशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि मेरा अजम्पशन है कि बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों की हो रखी है उस चीज की।